ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा करुणा वरुणालय परम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मा स्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के बारे में। अभी तीसरा अध्याय कर्म योग जो है, भगवान जो दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि और निवृत्ति विषयक सांख्य बुद्धि, ऐसे दो बुद्धियां दिखलाई है। योग और ज्ञान, ये दोनों बुद्धियां भगवान ने बताए। यहाँ वहाँ सांख्य बुद्धि का आश्रय लेने वाले को, सांख्य बुद्धि का आश्रय लेने वाले के लिए प्रजाहाति यदा कामन, ये श्लोक से लेकर के अध्याय समाप्ति तक सर्व कर्मों का त्याग करना कर्तव्य बतलाया है। ऐसा बता करके, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही ये जो श्लोक में उन्होंने ज्ञान निष्ठा से उनके कुतार्थ होना बतलाया है। मुख्य के लिए बतलाया गया है। परंतु अर्जुन को भगवान ने यहाँ पर कहे कर्मण्ये बाधिकारस्ते, ये जो बताए थे, अर्जुन को बताए कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी प्रीति न होनी चाहिए। कर्म एव कर्तव्यम उक्तवान योग बुद्धिम आश्रित्य न तत एव श्रेय प्राप्तिम उक्तवान। भगवान ने ये बताए, बोले कि देखो तेरा कर्म में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी प्रीति न होनी चाहिए। ये वचन से योग बुद्धि का आश्रय लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिए, उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं बतलाई गई। इस बात को विचार कर अर्जुन की बुद्धि जो है व्याकुल हो गई है। ज्यायसी चत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, ये जो श्लोक अभी शुरू होने जा रहा है, वो भगवान को पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? बोले कि कल्याण चाहने वाले भक्तों के लिए मोक्ष का साक्षात साधन जो सांख्य बुद्धि निष्ठा है, उससे सुनकर भी जो प्रत्यक्षीकृत अनेक अनर्थों से युक्त है और क्रम से आगे बढ़ने पर एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति रूप फल जिनका निश्चय नहीं है, ऐसे कर्मों में मुझे भगवान क्यों लगाते हैं?
ये अर्जुन का प्रश्न है। इस प्रकार अर्जुन का व्याकुल होना उचित है। बोले कि भगवान आप तो बताए ज्ञान श्रेष्ठ है, अभी कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, इसमें ये कर्म मैं कर्म करूं या ज्ञान, ये दोनों में आप बताइए मैं क्या करूं। ये उसके मन में ये संदेह होने पर ऐसा कहा। व्याकुलता अनुकूल ही यह जायसी चेत इत्यादि प्रश्न से उन्होंने किया है। इस प्रश्नों को निवृत्ति करने वाले भगवान ने पूर्वोक्त विभाग विषयक शास्त्र में और कर्मनिष्ठा का अलग अलग वर्णन है वो कह रहे हैं। यहाँ अर्जुन के प्रश्न का प्रयोजन दूसरी तरह मान करके उससे विपरीत भगवान का उत्तर बतलाते हैं। कोई कोई व्याख्याकार होते हैं वो, और भगवान ने जो बताए थे उसका अलग अलग बताते हैं। तथा पहले भूमिका में स्वयं जैसा गीता का तात्पर्य बतला आए हैं, उससे भी यहाँ प्रश्न और उत्तर का अर्थ विपरीत प्रतिपादन करते हैं लोग। बोले कैसे? कथम तत्र संबंध ग्रंथे तावत् सर्वेषाम् आश्रमेणा ज्ञानकर्मिणो समुच्चयो गीताशास्त्रे निरूपितः अर्थ इति उक्तम। यहाँ पर भूमिका में उन टीकाकारों ने ऐसे कहा कि गीता शास्त्र में सब आश्रम वाले के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय निरूपण किया है। विशेष रूप से यह भी कहा है जब तक जीवे अग्निहोत्रादि कर्म करता है इत्यादि श्रुति विहित कर्मों का त्याग करके केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। इस सिद्धांत का गीता शास्त्र में निश्चित रूप से निषेध है, परंतु यहाँ उन्होंने आश्रमों का विकल्प दिखलाते हैं। जब तक कि जीवे इत्यादि श्रुति में इत्यादि श्रुति विहित कर्मों का ही त्याग बतलाया है। यहाँ पर जो शंका है ये बताते हैं। बोल रहे हैं देखो, बुत्थायाथ भिक्षार्थम चरन्ति, सब प्रकार के भोगों से विरक्त होकर के भिक्षावृत्ति का अवलंबन करते हैं सन्यासी, उनको मुख्य मिलती है। इसलिए ये सब तपों में सन्यासी को ही श्रेष्ठ कहते हैं। सन्यासी ही श्रेष्ठ बताया गया है। न्यासम एव अत्याचरे रेचयत, सन्यासी श्रेष्ठ बताया गया है। और क्या बताया? न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, न कर्म से न प्रजा से न धन से, पर केवल त्याग से ही कोई एक महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हुए। ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जेत, बोले कि ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचारी से। ये भी बताया गया है। बृहस्पति ने भी कहा, क्या कहा? त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज, संसारमेव निसारं दृष्ट्वा सारदिदृक्षया प्रवर्जन्त्य कृतोद्वाह परम वैराग्यमाश्रितः। बोले कि धर्म और अधर्म को छोड़ो, सत्य और झूठ दोनों को छोड़ो। सत्य और झूठ दोनों को छोड़ करके जिस
अहंकार, जिस मतलब यहाँ पर अहंकार से इनको छोड़ता है उसी को भी छोड़ो। संसार को सार रहित देख करके पर वैराग्य के आश्रय हुए पुरुष सार वस्तु को दर्शन की इच्छा से विवाह किए बिना ही संन्यास ग्रहण करते हैं। जिनके मन में वैराग्य आ गया वो बिना विवाह से वो भी संन्यास ले लेता है ब्रह्मचर्य से। व्यास जी ने भी सुखदेव जी को भिक्षा देते समय कहा, कर्मणा बध्यते जंतुर विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। भगवान यहाँ पर कहे बोले कि जीव कर्म से क्या होता है, बंधता है। जीव कर्मणा बध्यते जंतुर, जीव बंधन होता है किससे, न कर्म से। विद्यया च विमुच्यते, विद्या से ज्ञान से वो मुक्ति होता है। कर्म से बनता है और विद्या युक्त होने पर मतलब ज्ञान होने पर, स्वरूप ज्ञान होने पर वो क्या है, मुक्त होता है। इसलिए आत्म तत्व के ज्ञाता यदि कर्म नहीं करते, आत्म तत्व को जो जानने वाला वो अगर कर्म नहीं करते, ये सर्व कर्म को मन से छोड़ करके इत्यादि वचन से भगवान ने यहाँ पर कहा है। देखो, कर्म हम नहीं करेंगे तब ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। जब हम कर्म करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करते करते मन में वैराग्य आता है, उत्पन्न होता है। ज्ञान जब होता है, जब हम जानते हैं इसमें ये रास्ता जो है कंटकाकीर्ण है, ये रास्ता सुगम है, तब सुगम रास्ते में हम जाते हैं, कंटकाकीर्ण रास्ते में हम नहीं जाते। अगर कर्म करने पर ही ये हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कि बच्चों को मालूम नहीं है आग क्या है, वो आग को पकड़ने के लिए जाता है और जब एक बार पकड़ लेता है तो हाथ जल जाता है, तब दूसरे बार वो आग को देख से दूर से भागता है। इसी प्रकार कर्म न करने पर ज्ञान नहीं होगा। कर्म भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। भगवान बता रहे हैं, बोले कि ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार और कर्म करने पर ज्ञान होता है। तब ये यहाँ पर बोले कि वेद विहित कर्म के करने और न करने में दोनों में केवल दुख ही फल हुआ है। इसके सिवा शास्त्र ज्ञापक नहीं बल्कि कारक है, अर्थात अपूर्व शक्ति उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा जुक्ति शून्य अर्थ भी माना हुआ है। शास्त्र केवल जो है पदार्थों की शक्ति को बतलाने वाला है, उसमें जीवन शक्ति उत्पन्न करने वाला नहीं है। इसलिए ये सिद्ध हुआ संन्यास के लिए कर्म नहीं है, अतएव ज्ञान कर्म का समुच्चय भी युक्ति युक्त है, ये बताए। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन से यह कहा कि ज्ञान और कर्म दोनों जो है एक साथ अनुष्ठान करना चाहिए, भगवान ने बता दिए थे। ज्यायसि चत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। तो फिर अर्जुन का यह पूछना नहीं बनता है कि आपने, हे जनार्दन, यदि कर्म की अपेक्षा आप ज्ञान को श्रेष्ठ बताए, वहाँ पर दूसरे अध्याय में बता दिए थे
कि कर्म के साथ ज्ञान का भी, ज्ञान के साथ कर्म का भी मतलब करना चाहिए, ये दोनों। फिर ये जो प्रश्न ये पूछ रहे हैं, तुझे ज्ञान और कर्म का एक साथ अनुष्ठान करना चाहिए। त्यक्तं कर्मणि घोरे मांग नियोजयसि केशव, उस ज्ञान का भी कह दिया गया। फिर यह पूछना किस तरह ही भी नहीं बन सकता। तो हे केशव, मुझे घोर कर्म से क्यों लगाते हो? पहले तो भगवान दूसरे अध्याय में बताए थे कि कर्म करने पर ज्ञान होता है, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि के ऊपर बताए थे। तो कर्म करने से ही ज्ञान की उत्पन्न होती है। ये यहाँ पर पूछने का कोई बात ही नहीं था। न च अर्जुनस्य एव ज्यायसी बुद्धि न अनुष्ठेय इति भवगता उक्तम पूर्वम इति कल्पयितुम युक्तम, बोले कि ऐसे कल्पना की ही नहीं जा सकती कि भगवान ने पहले ऐसे कह दिया था कि उस श्रेष्ठ ज्ञान का अनुष्ठान अर्जुन को नहीं करना चाहिए, जिससे कि अर्जुन का ज्यायसी चित इत्यादि प्रश्न बन सकता। यहाँ पर यदि ऐसा कि ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध होने के कारण एक पुरुष से एक काल में दोनों अनुष्ठान संभव नहीं है, कर्म और ज्ञान दोनों, इसलिए भगवान ने दोनों को भिन्न भिन्न पुरुष द्वारा अनुष्ठान करने के योग्य पहले बतलाए थे। ये यदि ऐसा कल्पना करे, अर्जुन ने यह प्रश्न अविवेक से किया है, तो भी भगवान ने यह उत्तर देना युक्तियुक्त नहीं ठहराते कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों भिन्न पुरुष द्वारा अनुष्ठान की जाने योग्य है। बल्कि भगवान ने उत्तर को अज्ञान मूलक मानना तो अनुचित है। अतः भगवान ने इस उत्तर को ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अनुष्ठान करने वाले अधिकारी भिन्न भिन्न है, देखने से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान कर्म का समुच्चय संभव नहीं है। इसलिए गीता में सब उपनिषद यही निश्चित अभिप्राय है कि केवल ज्ञान से ही मुख्य है। सब उपनिषद में कहा गया है ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान मतलब स्वरूप ज्ञान होने पर ही मुख्य प्राप्त होता है। ये दोनों का समुच्चय संभव होता है तो ज्ञान और कर्म ये दोनों में एक को निश्चय करके कहो। अर्जुन का प्रश्न है, ये मैं ज्ञान के लिए करूं या कर्म करूं, दोनों में से कुछ एक ही कहो। एक ही बात कहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना नहीं बन सकती। इसलिए यहाँ पर कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, इसके सिवा मतलब इसको निश्चित कथन से भगवान भी अर्जुन के लिए ज्ञान निष्ठा असंभव दिखलाएंगे। यहाँ पर भगवान बता रहे, अर्जुन पूछ रहा है, इसमें से अर्जुन के लिए क्या बतना, ये प्रश्न जो पूछ रहा है अभी आपने तो बताया था ज्ञान श्रेष्ठ है, अभी आप बता रहे हैं कर्म श्रेष्ठ है। ये तो ज्ञान में अगर मोक्ष प्राप्ति होती है तब मुझे कर्म करने के लिए क्यों बता रहे हैं? ये प्रश्न उनके मन में आया, वो अभी प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुनोवाच, ये कर्मयोग ये दोनों को दिखलाने के लिए, कर्म क्या है ज्ञान क्या है, ये कर्म नहीं करने पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे हम पेड़ पौधे नहीं लगाने से फल को प्राप्ति नहीं करेंगे, तब फूल होगा फल होगा तब जाके हमको उसको मिलेगा। इसी प्रकार
निष्काम भाव से कर्म करने पर हमको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले भगवान ने जो बता दिए, तेरा कर्म में अधिकार है, कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, जो बता दिए, तो उसके बाद सांख्य बुद्धि में वहाँ बता दिए, बोले कि जोग बुद्धि और सांख्य बुद्धि, मतलब कर्म, सांख्य बुद्धि मतलब ज्ञान है और जोग बुद्धि मतलब कर्म है, भगवान ने बताए थे। फिर भी उन्होंने इस दोनों में से किस कार्य करूं, इसको आप बताइए। अभी ये प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन, उसको सुनेंगे। ज्यायसी चित कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः। ज्यायसी, ज्यायसी मतलब श्रेयासी, जो श्रेष्ठ है। चेत, यदि, कर्मण सकाशात, भगवान को पूछ रहा है, बोले कि हे जनार्दन, केशव, बोले कि हे जनार्दन, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान को आप श्रेष्ठ मानते हो, कर्म की अपेक्षा ज्ञान को अगर श्रेष्ठ मानते हो, कर्म मतलब जो याग यज्ञ आदि करके करते हैं उसी को कर्म कहा जाता है। बोले कि अगर वो ज्ञान की, कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, हे केशव, मुझे इस हिंसा रूप क्रूर कर्म में क्यों लगाते हो? ये कर्म में हिंसा आदि होता है, पशु बलि आदि करते हैं, बोले कि ये कर्म में मुझे क्यों डालते हो? यहाँ पर ये बता रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है, यदि बुद्धि कर्मणि समुचिते इष्टे तदा एकम श्रेय साधनम इति कर्मणो ज्यायसि बुद्धि इति कर्मणः अतिरिक्त करणम बुद्धे अनुपपन्नम अर्जुनेन कृतम स्यात्। अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान, यदि ज्ञान और कर्म ये दोनों का समुच्चय भगवान को सम्मत है होता, तो फिर कल्याण का वो एक साधन मुझे कहिए। कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है इत्यादि वाक्य द्वारा अर्जुन का ज्ञान से कर्म को पृथक करना अनुचित होता, क्योंकि न ही तद एव तस्माद् फलतः अतिरिक्तम स्यात्। बोले क्योंकि कर्म की अपेक्षा उसका फल के नाते श्रेष्ठ होने का संभव नहीं है। कर्म की अपेक्षा जो ज्ञान है, उस ज्ञान का फल के नाते श्रेष्ठ होना संभव नहीं है। भगवान ने बोले कि कर्म अगर नहीं करोगे भगवान के मत में, तो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर बोले कि भगवान ने कर्म की अपेक्षा ज्ञान को कल्याणकारक बतलाया और मुझसे ऐसा कहा है, कहते हैं कि तू अकल्याणकारक कर्म ही कर। इसमें क्या कारण है? यह सोच करके अर्जुन ने भगवान को उलाहना सा देते हुए जो ऐसे कहा, तो फिर हे केशव, मुझे इस हिंसा रूप क्रूर कर्म में आप क्यों लगाते हो? वो भी उचित नहीं होता। यदि भगवान ने स्मार्त कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय सबके लिए कहा होता, मतलब स्मार्त कर्म मतलब याग यज्ञ आदि, ये और ये ज्ञान का समुच्चय सबके लिए कहा होता। कहीं बोलते हो कि कर्म श्रेष्ठ है, कहीं बोलते हो ज्ञान श्रेष्ठ है, इसका तो समुच्चय आपने सबको नहीं बताया। अर्जुन ने ऐसा समझा होता तो उसका कहना है कि फिर हे केशव,
मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? ये कर्म तो हिंसाकारक है, इसमें मुझे क्यों लगाते हो? कैसे युक्तियुक्त हो सकता है? फिर पूछ रहा है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव इव, व्यामिश्रेण इव, यद्यपि विविक्त अभिध्याय भगवान तथापि मम मंदबुद्धि व्यामिश्रणम इव भगवत वाक्यम प्रतिभाति। भगवान स्पष्ट कहने वाले हैं तो भी मुझे मंदबुद्धि को भगवान के वाक्य मिले हुए से प्रतीति होते हैं। उन मिले हुए से वचनों से आप मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। ये जो कर्म और कर्म करने को, कर्म को श्रेष्ठ माना है और ज्ञान को श्रेष्ठ माना है, ये जो मिले जुले बात आप बता रहे हैं, इसमें मेरा बुद्धि जो है मोहित होता है, भ्रम में पड़ता हूँ। मम बुद्धि व्यामोह अपहनाय याय ही प्रवृत्तः त्वं तु कथं मोहयसि अतो बब्रिमि बुद्धिं मोहयसि इव मे मम इति। वास्तव में आप तो मेरे बुद्धि का मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हो। मेरे बुद्धि में जो आसक्ति है, ये आसक्ति छोड़ने के लिए ही आप मुझे शिष्य के रूप में आप बता रहे हो। फिर मुझे मोहित कैसे करते? इधर बोलते हो कि कर्म करो, इधर बोलते हो कि ज्ञान करो। इसलिए कहता हूँ भगवान मेरी बुद्धि को मोहित से करते हैं आप। यदि अलग अलग अधिकारियों के द्वारा किए जाने योग्य ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान एक पुरुष के द्वारा जाना संभव मानते हो, तो दोनों में से ज्ञान या कर्म यही एक बुद्धि, शक्ति और अवस्था के अनुसार अर्जुन के लिए योग्य है, ऐसा निश्चित करके मुझे कहिए। आप बोलते हो कि ज्ञान और कर्म ये अलग अलग पुरुष के द्वारा होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ एक पुरुष के द्वारा किए जाए, ये तो संभव नहीं है। आप मुझे निश्चय करके कहिए कि ज्ञान या कर्म किसी एक में से कल्याण मेरे लिए हो तो मैं करूं। तब फिर वो बताता है कि यदि कर्मनिष्ठा में गौण रूप से भी ज्ञान को भगवान ने कहा होता तो दोनों में से एक को कहिए। ये दोनों में से एक को कहिए। ज्ञान को अगर गौण ले लिए, कर्म को श्रेष्ठ मान लिए, तब जो है ये ज्ञान कर्म दोनों में से किसी एक को ही मुझे कहिए। अर्जुन की इच्छा कैसे होती? क्योंकि ज्ञान और कर्म इन दोनों में से मैं तुझे एक ही कहूँगा, दोनों नहीं। भगवान आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। भगवान कहते हैं बोले कि देखो अर्जुन, तुम इतना विचलित मत हो, क्योंकि मैं दोनों में से एक ही कहूँगा, दोनों नहीं कहूँगा। ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा कि जिसमें अर्जुन पहले अपने लिए दोनों की प्राप्ति असंभव मान करके एक लिए ही प्रार्थना करता। भगवान ऐसे कहीं भी नहीं कहे। अभी भगवान जो उत्तर देंगे, ये प्रश्न का उत्तर भगवान आगे श्लोक में बताएंगे। जो प्रश्न उन्होंने पूछा, बोले कि हे भगवान, आप जो बताते हैं
कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कभी बोलते हैं कर्म श्रेष्ठ है। इसमें से मुझे आप भ्रम में डालते हो, इसलिए मैं क्या करूं? कर्म करूं या ज्ञान करूं? इन दोनों में से कुछ एक को ही कहिए। ये प्रश्न अर्जुन जब पूछा भगवान को, भगवान ने अभी उनका उत्तर देने के लिए आगे श्लोक बताएंगे। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।